सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम अपने चैप्टर कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर में आज हम अपने पढ़ने वाले हैं इंडिया रिलेशन विद चाइना। पिछली वीडियो में हमने चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह चाइना ने अपनी पहले सोशलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की और फिर किस तरह कैपिटलिस्ट की तरफ उसे कन्वर्ट कर दिया और उसको किसी भी तरह के शॉक थेरेपी को फेस नहीं करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशन हमेशा कैसे रहे हैं और इनके बीच जो डिस्प्यूट्स के एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ में जानेंगे कि अब तक इन दोनों के रिलेशन को ठीक करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स किए गए। शुरू करते हैं बच्चों अपनी वीडियो को। हेडिंग हमारी इंडिया रिलेशन विद चाइना। तो प्रेजेंट के अंदर देखें कि एशिया के जो सबसे बड़े देश हैं इंडिया और चाइना पॉपुलेशन में मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से इंक्लूड होती है। हमारे और चाइना के रिलेशन बहुत पुराने हैं। रीजन इसका यह है कि बौद्ध रिलीजन की शुरुआत इन्हीं और प्रचार इन्हीं दोनों देशों से शुरू हुआ था और आज पूरे वर्ल्ड में फैला है। शुरू करते हैं बच्चों स्टोरी। चलिए जी। चाइना एंड इंडिया आर द टू लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया. Relation between India and China almost 5,000 year old because Buddhism started from these two countries. India was the first country to support communist government form in the China in revolution after 1949. तो हमने ये पढ़ा बच्चों कि जिस तरह जापान चाइना से गया इस तरह 1949 के अंदर चाइना में रिवोल्यूशन हुआ जिसे माओ जेडंग लेकर आए और इसके बाद चाइना एक कम्युनिस्ट देश बना। तो इंडिया उन देशों में से है जिसने इसे सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन दी। इसके अलावा चाइना ने हमें भी सपोर्ट दिया इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा में। गोवा को बच्चों हमने पुर्तगीज से आजाद कराया और एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन विजय, जिसके बाद ये मुद्दा यूएनओ के अंदर गया, वहां हमारा चाइना ने सपोर्ट भी दिया। इसके अलावा चाइना जो आज परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसके पास है वीटो पावर, तो उस टाइम पीरियड पे चाइना के परमानेंट मेंबरशिप की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इंडिया ने सपोर्ट दिया। यानी स्टार्टिंग से इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे थे। यानी 1950s के डिकेड के टाइम पीरियड पे इतने अच्छे थे कि नेहरू जी और जियाउल लाई जो चाइना के लीडर थे इनके बीच के पीस और आप कह सकते हो रिलेशन को देखते हुए एक स्लोगन भी दिया गया जिसका नाम था हिंदी चीनी भाई भाई। पर ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया। इसका रीजन ये था कि 1962 में चीन ने हम पे अटैक कर दिया और उन्हीं सब चीजों के बारे में आज के हम वीडियो में जानेंगे। India made a very possible effort to collective friendly relation with China. These slogan like Hindi Chini Bhai Bhai are symbolize cooperative relation between the two country. पर ब्रीफ में हम पढ़ेंगे कि ये जो स्लोगन है वो ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाया। तो ये थी बच्चों इंडिया और चाइना की आप कह सकते हो कि सपोर्टिव लाइन जहां पे वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। और अब कुछ ऐसी चीजें हैं डिस्प्यूट एरिया है जिनकी वजह से इनके जो रिलेशन है वो थोड़े खराब हुए। तो हमारी हेडिंग बच्चों कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसमें हम पहले ऐसे इशू के पढ़ने वाले हैं, मतलब ऐसे एरिया बच्चों जहां पे चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती, डिस्प्यूट चल रहा है। और पहली हेडिंग हमारी बच्चों तिब्बत इशू, द तिब्बत एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो अगर हम चाइना का मैप देखें, इधर वैसे देखते हैं, ठीक है, इस मैप को जूम कर देते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है बच्चों हमारी 1912 से 1912 से। हुआ ये कि स्टार्टिंग से बच्चों चाइना का ही तिब्बत पर कंट्रोल था और चाइना के अंदर एक जो मंचू अंपायर थे, किंग थे, इनका रूल था। पर 1912 के अंदर जो मंचू अंपायर था बच्चों वो कई रीजनों की वजह से कोलैप्स हो गया और इसके बाद तिब्बत ने जो 13th यहां के दलाई लामा थे, इन्होंने इसकी इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दी और ये कहा कि अब ये एक ऑटोनॉमस एरिया है। यानी कुल मिलाकर जो 13 दलाई लामा थे यहां के तिब्बत के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मंचू एम्पायर कोलैप्स हो गया है, चाइना का रूल तिब्बत से खत्म हो चुका है, अब ये एक इंडिपेंडेंट है और साथ में ऑटोनॉमिक एरिया है जो खुद ही रूल और खुद ही शासन करेगा। पर यह बात चाइना के लीडरों को पसंद नहीं आई। इसके बाद बच्चों 1914 के अंदर 1914 में याद रखना एक अकर्ड हुआ जिसे कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, जिसे शिमला अकर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीन लोग, पहला तो ब्रिटिश इंडिया क्योंकि हम पे अंग्रेजों का कब्जा था,
दूसरा तिब्बत, और तीसरा चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ या अकॉर्ड हुआ कह सकते हो, जिसमें यह कहा गया कि तिब्बत को दो एरिया में डिवाइड कर दिया, दो रीजन में, एक आउटर और एक इनर। ये कहा गया जो इनर है उस पे चाइना कंट्रोल रखेगा अपना, पर जो आउटर है वो ऑटोनॉमी से रहेगा और उससे दलाई लामा जो रूल कर रहे हैं वो रूल करते रहेंगे। पर ये बात चाइनाज के लीडर को पसंद नहीं आई। साथ में बच्चों इसी टाइम पीरियड पे हमारा जो मैप है, जैसे कहते हो जहां पर चाइना और भारत की जो बाउंड्री टच होती है, फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हो चाइना और तिब्बत, जैसे चाइना और इंडिया की बाउंड्री टच होने से पहले एक स्टेट है तिब्बत, जिसे हम बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर दो स्टेट हैं और वो आपस में दुश्मन है और बीच में कोई कंट्री है तो वो न्यूट्रल रहती है और ऐसे दो देशों के बीच शांति बनी रहती है। पर 1914 के टाइम पीरियड पे यहां पर बच्चों इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर भी डिसाइड करा गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इस बॉर्डर का नाम रखा गया बच्चों मैकमहोन लाइन। याद रखना, मैकमहोन लाइन इसका नाम रखा गया, पर चाइना ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा और इस अकॉर्ड पे साइन नहीं करे। तो ये थी तिब्बत की स्टोरी। तिब्बत अलग हुआ 1914 के अंदर, मंचू एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद, जो 14 के और 12 के अंदर हुआ, 1912 के अंदर, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड करनी शुरू कर दी। फिर 1914 के अंदर एक अकॉर्ड भी हुआ जिसे शिमला अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है बच्चों आफ्टर 1949, जब चाइना में बच्चों चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ और यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। जैसे हमने पहले ही बात की कि चाइना उसे अपना ही ऑटोनोमस एरिया रीजन मानता था, और इसीलिए चाइना ने बच्चों 1949 में इन्वेड करना शुरू कर दिया तिब्बत पर। ठीक है, उस टाइम पे भारत से पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे डिप्टी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 7 नवंबर 1950 को एक लेटर भी लिखा नेहरू जी को, और इसे एक सीरियस कंसर्न बताया नॉर्थ ईस्ट और तिब्बत के एरिया में। पर नेहरू जी ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे इसका इंटरनल मैटर ही बताया। इसके बाद 29 अप्रैल 1954 को एक एग्रीमेंट हुआ बच्चों, जिसे पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यह एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच, भारत से पीएम पंडित नेहरू और चाइना के लीडर जियाओ एनलाई के बीच, जिसे 5 प्रिंसिपल ऑफ के नाम से भी जानते हैं। इसमें यह बात हुई कि भाई इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चाइना है वो उसका इंटरनल, जो तिब्बत है वो जो जनरल कंट्रोल है चाइना वो तिब्बत पे करेगा अपना, और इस तरह वो एज ऑटोनोमस रहकर चाइना के अंदर कंट्रोल रहकर वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। पर चाइना के लीडरों के इरादे कुछ और ही थे। इस एग्रीमेंट में यह भी बात हुई कि बच्चों की इंडिया जो है वो चाइना के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। इन चीजों का फायदा उठाकर 1956 के अंदर चाइना ने पहले ही अटैक करना शुरू कर ही दिया था। कहां पर बच्चों? तिब्बत पर। अब तिब्बती लोगों ने यहां पर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया चाइनीज आर्मी और गवर्नमेंट के खिलाफ। इस रिवॉल्ट के अंदर कम से कम 87,000 के करीब बेचारे तिब्बतन्स मारे गए। और फिर इसके बाद यहां के जो 14th दलाई लामा थे वो अपने 1000 ऑफ लोगों के साथ भारत आ गए, और हमने इनको फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, हिल इलाका है, असाइलम में जगह दी। तो इस तरह दलाई लामा इंडिया आ गए। अब ये जो चीज थी ये चाइना के लीडरों को पसंद नहीं आई। इसी टाइम पीरियड पे उन्होंने तिब्बत के आसपास रोडवे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया और अपने चाइनीज मैप के अंदर हमारे 2 एरिया को दिखाना शुरू कर दिया और उसको अपना पार्ट बताया। अब ये 2 एरिया कौन थे? एक था जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया जिसका नाम प्रेजेंट में एक्साई चीन, और दूसरा बच्चों हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो अरुणाचल प्रदेश से लगता है जिसका नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इनको अपना पार्ट दिखाया। अब इंडिया ने इसका विरोध करा और हम वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे, और अचानक 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। हम इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे तो हम दोनों एरिया हार गए, और
1 नवंबर 1962 को वॉर खत्म हुई, पर इससे इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो गए। अब उसी को हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां खटास देखने को मिलती है इंडिया और चाइना के रिलेशन में, वो है तिब्बत और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि चाइना ने इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है जिसका नाम है मैकमोहन लाइन, उसको भी मानने से मना कर दिया। द कम्युनिस्ट रूलर चाइना हैड देयर साइट ऑन तिब्बत ऑन वेरी बिगिनिंग, इंडिया डिड नॉट इंटरफेयर बिकॉज इज मैटर। वो on other hand, treaty signed between China and India in 1954 and recognized Tibet as a autonomous region of the China। तब हमने 1954 के अंदर रिकॉग्नाइज कर दिया था कि जो तिब्बत है वो ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। द ट्रीटी आउटलाइन फर्स्ट टाइम 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस विच लेटर केम टू नोन एज पंचशील। वो हमने पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बात करी ली जो 29 अप्रैल 1954 को ही। अब ओवर अ टाइम चाइना की जो कंट्रोल है उसने तिब्बत पर कंट्रोल रखा, और वो हमारी बीच की स्टोरी थी कि जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक करना शुरू कर दिया 1949 में, फिर उसके बाद हमारे डॉक्टिपियन ने हमें लेटर लिखा, फिर पंचशील का एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद जब चाइना ने तिब्बत पर बच्चों अपना कंट्रोल करा तो उसने बिल्डिंग अ रोड ऑफ इंडियन बॉर्डर, उसने रोडवे बनाने शुरू कर दिए इंटर बॉर्डर से टच होकर। चाइना देन बिकेन क्लेमिंग द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, और कुछ हमारे पार्ट को क्लेम करना शुरू कर दिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश का एरिया और अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है, और अपने पार्ट में दिखाया। तो पहली चीज ये थी बच्चों की जो चाइना के साथ हमारा रिलेशन खराब है वो तिब्बत डिस्प्यूट को लेकर है। और अब चाइना ने हमारे देश पर अटैक भी कर दिया 1962 में, जो हमने स्टोरी पढ़ ली। ऑन 20 अक्टूबर 1962 चाइना लॉन्च अटैक ऑन टेरिटरी ऑफ नेपाल एंड लद्दाख। Indian were not prepared such massive attack, with the result of good chunk of land underwent to the occupation of China। और इसकी वजह से हमारा काफी एरिया वहां चला गया। 21 नवंबर 1962 को वॉर खत्म हुई, पर इससे रिलेशन हमारे खराब हो गए। तो पहला और सेकंड ये था बच्चों तिब्बत इश्यूज है, दूसरा है हमारा 1962 का वॉर। अब तीसरा है बच्चों जिसके लिए डिस्प्यूट है, लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर इशू रिमेन अनरिजॉल्व बिकॉज चाइना रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द मैकमोहन लाइन ड्रॉन इन 1940, जो 1914 में लाइन बनी थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। There have been a several standoffs between the India and China and military forces। और इन्हीं दोनों एरिया पे ना हम देखते हैं कि हमारी दोनों देशों की जो आर्मी है वो बीच बीच में लड़ती रहती है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, डोकलाम प्लेटू जो इलाका है भूटान की तरफ का पठारों का 2017 में, और गलवान वैली 2020 के एरिया में वॉयलेंट क्लैशेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे सैनिक घायल भी हो गए थे और बेचारे शहीद भी हुए थे। तो ये वो 3 चीजें हैं जिसको लेकर हमारे डिस्प्यूट है कि वो बॉर्डर मतलब जो हमारी मैकमोहन लाइन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चौथा, चाइना सपोर्ट पाकिस्तान इन 1965 एंड 71 इंडिया पाक वॉर। तो हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई बच्चों 1965 के अंदर, उस टाइम पीरियड में भी चाइना ने सपोर्ट दिया पूरा पाकिस्तान को, और 71 में भी जब बांग्लादेश को बर्थ को लेकर वॉर हुई उस टाइम पीरियड पे भी चाइना ने सपोर्ट दिया एज अ मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया पाकिस्तान को। इससे भी रिलेशन खराब हुए। इन बोथ 1965 एंड 71 वॉर इंडिया पाकिस्तान चाइना एक्सटेंडेड सपोर्ट टू पाकिस्तान। ड्यूरिंग 65 वॉर चाइना थ्रेट इंडिया with military action if India continue fight Pakistan। In 1970 war, China provide diplomatic and military assistance to Pakistan and further worsening relation between the India and China। तो हमने 65 का वॉर देखा कि उसने कहा कि अगर वॉर नहीं रोकोगे तो मिलिट्री से वो भी अटैक करेगा, और ऐसा ही 71 के अंदर भी हुआ। और उसके बाद 71 में हमसे 20 ईयर की यूएसएसआर ने ट्रीटी कर ली थी, तो चाइना और अमेरिका ये सब पीछे हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये चौथा पॉइंट था जिसको लेकर चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हैं। अब 5वें नंबर पे आते हैं, चाइना इश्यूज वीजा टू पीपल फ्रॉम जम्मू कश्मीर ऑन सेपरेट शीट ऑफ पेपर। जो चाइना है बच्चों वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अलग से सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे आप कह सकते हो वीजा इशू करता था, क्योंकि वो उसे डिस्प्यूट पार्ट मानता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। और इसके अलावा जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहां पे भी जो चाइना है वो अपनी आर्मी को भेजता है, जिसकी वजह से भी डिस्प्यूट है। बिकॉज एज अपोज टू स्टैंपिंग ऑन द पासपोर्ट, इन अदर वर्ड चाइना रिगार्ड कश्मीर एज अ डिस्प्यूट टेरिटरी। मोर इट हैज मूव ट्रूप्स इन सीज लेबल नंबर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और कई सारी जो अपनी आर्मी है इसने पीओके में भी भेजी है।
नंबर 6, चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। चाइना उन देशों में से है जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एज अ न्यूक्लियर पावर बनने में, और जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो उसका विरोध भी किया है इसने। चाइना प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इट प्रोवाइड पाकिस्तान विद द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड असिस्टेंट विच इनेबल पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर आर्म नेशन। मतलब जो जो हेल्प करी है चाइना ने, अगर वो नहीं करता तो चाइना एक, जो पाकिस्तान है वो एक न्यूक्लियर कंट्री वाला देश नहीं बन सकता था। दिस कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान रेज अ कंसर्न। और इन दोनों के जो ऐसे रिलेशन है वो हमारे लिए खराब हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर भारत के, इंडिया के अगेंस्ट में अपनी इन चीजों, स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे लिए सेफ नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 और 8 पे। वो तो हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, अब इंडिया पे आते हैं। चाइना अपोजिंग इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा पहली बार 1974 में और 1998 में, दोनों टाइम पीरियड पे चाइना ने इसका अपोज किया। चाइना अपोज इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट, पर्टिकुलरली इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 74, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद हमने 1998 में भी जो टेस्ट करा उसका भी विरोध किया। चाइना व्यूड इंडिया न्यूक्लियर डेवलपमेंट एज अ थ्रेट ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी एंड बैलेंस पावर इन द रीजन। चाइना का ये कहना है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है और जो इस रीजन को है वो खराब कर रहा है, बैलेंस नहीं बना रहा है एज अ सिक्योरिटी को लेके। जबकि हमसे पहले चाइना कर चुका है और पाकिस्तान को सपोर्ट भी वही कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में, जबकि जब हमने बनाया है तो हमारा विरोध किया। लास्ट, चाइना मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो जो चाइना के रिलेशन है मिलिट्री, वो बांग्लादेश, म्यांमार, देखो पहले उसने पाकिस्तान को अपनी तरफ ले रखा है, फिर बांग्लादेश और फिर म्यांमार, तो यानी चारों तरफ से इंडिया को कवर करने के इरादे से वो इन देशों के साथ मिलिट्री अलायंसेस बनाता है और उनकी हेल्प करता है। पढ़ते हैं, चाइना स्ट्रेंथ इट्स मिलिट्री एंड डिफेंस रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया व्यू दीज टाइज विथ स्ट्रेटेजिक मूव बाय चाइना इन सर्कल एंड स्ट्रेंथ चाइना इन्फ्लुएंस इन दी साउथ एशिया। तो ये दिखाता है कि वो अपना साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए किस तरह इंडिया को सर्कल में ले रहा है, घेर रहा है, एज अ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपने मिलिट्री रिलेशन बनाकर। तो ये वो चीजें हैं, 8 पॉइंट है बच्चों, जहां पे हमें डिस्प्यूट नजर आता है इंडिया और चाइना के बीच, पर इसके बावजूद कुछ अच्छे रिलेशन करने की कोशिश किए गए हैं और उन्हीं अच्छे रिलेशन को हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी हेडिंग है इंप्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, यानी अब तक ऐसे कौन कौन से काम हुए जिससे लगते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन है वो इंप्रूव हो रही है या की जा रही है। नंबर 1, रिलेशन शुरू होता है 1976 से। आफ्टर 1976 इंडिया टुक स्टेप टू इंप्रूव रिलेशन विद चाइना। 76 के बाद हमने इनिशिएट करा कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करे जाएं, और फिर जून 81 में चाइना ने सेंड करा अपना मिशन और रिजॉल्व करने की बात की बॉर्डर इश्यूज को लेकर। तो 76 के बाद दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन ठीक करने के लिए शुरुआत की। आफ्टर कोल्ड वॉर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंप्रूव। कोल्ड वॉर पता ही है 1991 के अंदर खत्म हुआ, उसके बाद इन दोनों के रिलेशन थोड़े अच्छे हुए। कैसे? बोथ कंट्री रियलाइज दे हैड अ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन एशिया एंड ग्लोबली दे सो द बेनिफिट वर्किंग टुगेदर इज वेरियस एरियाज। तो 1991 के बाद दोनों कंट्रीज ने देखा कि दोनों साउथ एशिया के देश हैं और बड़े देश हैं और इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं 21st सेंचुरी के अंदर, तो दोनों को मिलकर काम करने की क्या है बच्चों जरूरत। थर्ड, इन दिसंबर 1988 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना। तो 1998 के अंदर बच्चों हमारे पीएम राजीव गांधी चाइना गए, ये पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए, एग्रीमेंट्स करने के लिए, इससे भी रिलेशन अच्छे हुए। द टू कंट्री एग्रीड to find a solution to border dispute. They also sign an agreement on culture exchange, civil aviation and cooperation in science technology. In 1996, India and China sign an agreement to maintain peace and tranquility along their border. तो राजीव गांधी के जाने के बाद, विजिट करने के बाद चाइना में हमने एग्रीमेंट्स करे जिसमें हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन, इन सब चीजों को लेकर बात की। और उसके बाद हमने 1996 में भी कॉपरेशन बनाकर पीस और बॉर्डर के आसपास जो स्टेबिलिटी है उसे ठीक करने की भी बात की। तो ये कुछ चीजें थी बच्चों जिससे हमें पता चल रहा है कि हम कोशिश करने में लगे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन ठीक करने में। ऐसे ही नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम 2003 के अंदर चाइना गए। इन जुलाई 2003 इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना। China agreed to reopen all trade route through the Sikkim Nathula Pass, the part of ancient Silk Route
which had been closed after 1962 war India and China। 62 में जब वॉर हुई थी बच्चों हमारी, जो हमने ऊपर पढ़ी, इसकी वजह से एक सिल्क रूट था जिसका नाम था नाथुल्ला पास, इसे बंद कर दिया गया था। पर अटल बिहारी वाजपेयी के चाइना के विजिट करने के बाद यहां से वापस ट्रेड करना शुरू हुआ, क्योंकि ये वो बॉर्डर है जहां पर इंडिया और चाइना बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ट्रेडिंग में इससे फायदा हो सकता है। कम रास्तों को खोजे की बजाय पास वाले रास्तों से ट्रेड करा जाए तो। पांचवा, चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया है 2006 में। इन 2006 चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिताओ visited India and both country agreed to establish strategic and cooperative partnership for the peace and prosperity. They also focus expanding economic ties with cooperation in area like, मतलब उनके आने के बाद हमने ये टाइज किया किन किन चीजों पे हमें काम करना है, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। एडिशनली दे साइन अ एग्रीमेंट टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, और उसी टाइम पर उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट करने के लिए भी साइन करा, और दोनों कंट्री ने 2006 को इंडिया और चाइना का ईयर डिक्लेयर करा। प्रेजेंट में रिसेंट टाइम की बात करें तो हमारे पीएम चाइना आए 2008 में। इन 2008 इंडियन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिटेड चाइना एंड बोथ साइड एग्रीड टू इंक्रीज ट्रेड एंड सेट अ गोल रीचिंग ऑफ $60 बिलियन इन ट्रेड इन 2010। यानी दोनों देशों ने बात की कि 2010 तक जो अपनी इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजें हैं उसे $16 बिलियन तक आगे बढ़ाएं। दे ऑल्सो साइन शेयर्ड विजन ऑफ 21st सेंचुरी एंड डिक्लेयर दैट इंडिया एंड चाइना वर पार्टनर नॉट राइवल। और इसी एग्रीमेंट के बाद इन्होंने डिक्लेयर भी करा कि 21st सेंचुरी का आप कह सकते हो विजन है कि इंडिया और चाइना आपस में पार्टनर है, ना कि राइवल्स हैं। तो ये बच्चों वो टॉपिक्स है जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है वो अच्छे करने की कोशिश किए जा रहे हैं, जिसमें हमने जाना बच्चों कि किस तरह इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट हैं और साथ में हमने उसमें कैसे अच्छे रिलेशन करने की कोशिश की है। होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। हमने सारे डिस्प्यूट्स पढ़े, रिलेशन पढ़ा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय।